नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील ग्राम पंचायत मोखुंदा में जो सरकारी क्वार्टर हैं, समिति सहकारी समिति है और पशु चिकित्सालय भी है, जो 45 साल पूर्व बने हुए थे। लेकिन अब 45 साल बाद ये मामला आपस गर्म हो गए और लोग अवैध कब्जा करने लगे। इसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम ग्रामवासी यहाँ मौजूद है और क्या पूरा मामला है ग्रामवासियों से जानने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम सर आपका? चंद्र प्रकाश जैन। क्या मामला है सर? ये पहले तो एक क्वार्टर बना हुआ था हमारा जी, डॉक्टर क्वार्टर जी, वो वर्षों पुराना बना हुआ है जी, उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसका केस चल रहा है कोर्ट में जी। और ये पीछे एक सरकारी क्वार्टर और है, डॉक्टर क्वार्टर दो थे पहले जी। ये एक पीछे बना है, उसके आगे लोगों ने कब्जा कर लिया है जी। आगे समिति बनी हुई है जो सन 79 में इसका पट्टा जारी हुआ मोखुंदा पंचायत से। 80 में इसका निर्माण हुआ, उसके बाद 82 में इसकी बाउंड्री बनी। उसका जो पुराना खातेदार था जी। उससे हमने लिखा के लिया भाई ये जमीन मैं दान कर रहा हूँ समिति को जी। उसके बाद इसमें 2016 में ये भवन बना, इधर गोडाउन बना। उससे पहले 1988 में एक दुकान बनी यहाँ उपभोक्ता मंच की जी। उसके बाद ओद बना 2016 में जी। अब ये लोग कह रहे हैं कि मैं हमारी ज़मीन है, हम कब्जा करना चाह रहे हैं इस पे। 45 साल बाद 45 साल बाद ये कब्जा करना चाह रहे हैं। ये जो पूरा ये जो सरकारी भवन है ये ध्वस्त कर दिया, पूरा हटा दिया, तो उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठाई, उसका कोर्ट केस चल रहा है उसका। जी, जी। अभी तक कोई कोर्ट से कोई वापस समाचार नहीं आए। अभी लेटेस्ट में और क्या अतिक्रमण किया सर? लेटेस्ट में अतिक्रमण तो एक दो समिति में ये कब्जा कर लिया इन्होंने पत्र लगा के जी। गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है अंदर दादागिरी से। फाटक नहीं लगाने दे रहे हैं हमारे को। वहाँ बिला नाम भूमि में कब्जा कर रखा है जी। इधर ये सहकारी पशु चिकित्सा पशु हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। ये आंगनवाड़ी बनी हुई है। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं सर? चुनीलाल जी टाक, हाँ, नानालाल जी टाक मोखुंदा और उनके परिवारजन। अब क्या चाहते हो सर आप? हम हमारी जमीन चाहते हैं, हमारा कब्जा हम चाहते हैं। इसमें सहकारी समिति में 16 लाख की बिल्डिंग आई हुई है, हम बनाना चाह रहे हैं, बनाना नहीं दे रहे। जो दान में दिए वो जमीन वापस, जो दान में दी है जमीन उनके दान में किसने दी है? प्रताप सिंह के। क्या नाम आपका? नारायण सिंह नाम। अच्छा, आपने दान में दी थी सहकारी समिति के लिए? कब दी थी सर? सन 84 में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कागज बोल रहे हो तो आपने दान में दी थी। अब उसी दान में दी हुई जमीन पे दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं कि हमारी जमीन है, जबकि दान में आपने दी है। तो आप देख सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? भगवान लाल मेवाड़ा। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी सर सब इसका रेवेन्यू टाइटल क्लियर है, सब रिकॉर्डेड चीज है और रिकॉर्ड में पूरी फाइल भी बनी हुई है समिति की। उसके अंदर डोनेट पर्सन भी प्रेजेंट है। इन्होंने कहा भी मैंने 4 वर्ष जो भी है लिखित में दिया वो डोनेट किया। उस समय निर्माण हो गया था। उसके बाद में कोई व्यक्ति विशेष को अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाई है, जमीन खाते में आती है, तो उस समय कोई जानकारी नहीं थी। उस समय आबादी में थी, उसका पट्टा बन गया, इन्होंने डोनेट कर दी, पूरा पट्टा बना दिया, तो उस समय बिल्डिंग भी बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद अगर कोई रजिस्ट्री करवाता है करता है तो वो गलत है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं सर? सरकार से चाहते हैं सर इसकी रेवेन्यू टाइटल क्लियर करे। जो भी है, जो भी बिल्डिंग बनी उस समय बना रखी है, अब जो भी सैंक्शन आ रही है तो उसकी बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। यदि समय पर सरकार आपकी मुख्य मांगे पूर्ण नहीं करते तो आप आगे का क्या रूपरेखा रहेगी? आगे का रूप तो पूरा गांव का जो तय करेगा और जो भी स्थिति क्लियर कराएंगे और सब गांववासी चाहते हैं भी इसका क्लियर हो मैटर जैसे भी कैसे भी करके, ताकि कोई तकलीफ नहीं आए इन भविष्य में भी। और सरकारी बिल्डिंग है, गांव की बिल्डिंग है, अगर गांव वाले नहीं बनाने देंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे का फिर। जी जी जी। अब जो भी इसकी रेवेन्यू टाइटल करना चाहते हैं सब ग्रामवासी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। जो भी हो एक्चुअली रिकॉर्डेड सुधार करके भी इसकी क्लियर हो टाइटल का कंस्ट्रक्शन पहले हुआ है, इसका खरीदान बाद में हुआ है। तो जो भी गांव वाले यही चाहते हैं कि देखो सबके जनहित के लिए है, कोई व्यक्तिगत यूं तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति के काम आ रही है। तो सरकार ने पहले जो कंस्ट्रक्शन कर दिया, चाहे वो किसी खातेदारी में हो चाहे कोई भी आ रही हो, तो उसमें यूं है कि वह गांव वालों की भलाई के लिए मतलब गांव के उपयोग में आ रही है। तो मतलब एक सरकार का पैसा लगा हुआ है, वैसे ही सरकार की बिल्डिंग है तो जनहित में काम आ रही। तो जो वर्तमान में अभी बिल्डिंग बनी हुई है, तो आगे और भी कोई भवन बने तो भी हम तो यही चाहते हैं, पूरे गांव वाले भी यही चाहते हैं कि भवन भी आगे यही बने। जी। सरकारी क्वार्टर है, इसके आगे ये केपे का निर्माण कर दिया है ना कि जो निर्माण है, जो सरकारी भवन है पिछले 45 वर्ष पहले बना हुआ था, लेकिन आज कुछ दबंग लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन के लोग मौन हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये
सरकारी क्वार्टर भवन है जो कि पिछले 20 साल से बंद है और 20 साल में ये इनकी हालत ये देख सकते हैं। जो ग्रामीण वासी हैं काफ़ी दिनों से और काफ़ी वर्षों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है, आश्वासन देती है, लेकिन इन ग्रामीण वासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत मोखुंदा सहकारी समिति है और इसका प्रांगण आप देख सकते हैं। ये मैडम के बयान ले लो। हाँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं अभी हाल में ये जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर चादर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर एक बोर्ड है, आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ ये निजी संपत्ति है, खसरा संख्या आप देख सकते हैं। और चुनीलाल नानालाल टांक मोखुंदा ग्राम दातड़ा ग्राम पंचायत मात देवगुड़ राज संबंधी संपत्ति के मालिक बताए जा रहे हैं। ये हाल में अभी लगाया है सर, अभी लगाया ना कुछ ही दिनों पहले। अबे सिर्फ 5 मिनट लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला शर्मा और 2000 से ही पोस्टिंग है। नवंबर 1999 से लेके 2006 तक डॉक्टर प्रदीप मीणा यहाँ पे क्वार्टर में रहते थे जी। और 2006 से ट्रांसफर होने की वजह से 2006 से 8 तक डॉक्टर आशीष काटिड़ चित्तौड़ वाले यहाँ रहते थे। उसके बाद ये जर्जर अवस्था हो गई तो 2-3 बार लिख के भी भेजा पर काम नहीं हुआ। उसके बाद रहने योग्य नहीं था तो इसमें कोई रह नहीं रहे और स्वैच्छिक अपना खुद का किराए से रेंट पे मकान लेके रहे। उस टाइम पे डॉक्टर रहते थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, ना किसी ने अतिक्रमण किया था आगे से। और जब रहना छोड़ा तो उसके बाद इन्होंने अतिक्रमण कर दिया, 2-3 बार मना भी किया पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने किसी ने। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ाक मोहम्मद मंसूर है। जो आपके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? ये गवर्नमेंट द्वारा घोषित पशु चिकित्सालय द्वारा बनाई गई पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग है। अच्छा। ये सन 1974 के अंदर बनी थी। अब क्या हुआ? ये जमीन दातड़ा यानी कि राज संबंध की जमीन थी, लेकिन भामाशाह ने दान कर दी। 3 बीघा जमीन यहाँ से उन्होंने दान करी थी, जिसके अंदर 4 बिल्डिंगें सरकार ने बनाई। उन्होंने पंचायत को दान की, पंचायत ने पट्टे जारी कर दिए, जिसका दाखला किसी कारणवश या किसी ने अपने स्वार्थ के खातिर वहाँ दर्ज नहीं कराया तो वो एंट्री होने से रह गई। जो पशु चिकित्सालय है अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये अंदर बहुत सारे कुछ साधन भी पड़े हुए हैं, रोड़ी भी वगैरह भी है, खाद भी है। तो ये कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? एक आदमी ऐसा है जिसने जालसाजी करके जमीन तो खरीदी 1 बीघा और पूरे खसरे की रजिस्ट्री करा दी। अच्छा। उस जमीन में से 3 बीघा भामाशाह ने अलॉट मतलब दान कर दी थी। उसका दाखला उनको छोड़ करके 1 बीघा जमीन उन्होंने बेची और उन्हें पूरे खसरे की रजिस्ट्री करा ली। गांव को गुमराह करके किसी को बताया नहीं। 15 साल 20 साल बाद में उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये तो सब जमीन मेरी है। जो पशु चिकित्सालय है ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर भी अतिक्रमण कर रखा है जो कि ग्रामीण वासियों ने अभी बताया। और यहाँ पर ये छोटी सी गली दिख रही है आपको, यहाँ पर एक बड़ा रास्ता था, 2 ट्रैक्टर आराम से लगभग 20 फीट का रास्ता था, ये भी पूरा बंद कर दिया। और पीछे ये जो सरकारी नहर है, जो किसान लोग हैं जो अपना ट्रैक्टर लेकर जा सकते थे, लेकिन अब कोई आ नहीं जा सकता है, उसके लिए पूरा अतिक्रमण कर दिया। ये रास्ता आप देख सकते हैं, एक मोटरसाइकिल निकल सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। ये पूरा आगे से पूरा बंद है। ये आगे गेट किसने लगा रखा है? के पास ही नहर है। ऐसा गेट के पास ही नहर है। तो आप देखते हैं कि नहर कितनी दूर है। ये हालत है कि आज ग्राम पंचायत मोखुंदा के समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर अपनी समस्या बता रहे हैं सरकार को। क्या सरकार इनकी समस्या सुनेगी या एक अनदेखा ही कर देगी? कौन सी नहर है? ये देखो, ये ड्रम पड़े हुए सारे ड्रम के पास ही। तो ये पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, किसने बनाई? ये निर्माण तो इन्होंने जिनकी निजी जमीन थी उन्होंने निर्माण किया, उसके खेत के अंदर निर्माण किया। अच्छा। उनको खातिरदारी में खुद उनकी जमीन है ये तो भाई नहरी है। जी भाई ये निर्माण सही जगह पे, ये निर्माण सही है, ठीक है ना, लेकिन ये नहर है, लेकिन ये पूरा इसको बंद कर दिया रास्ता जाने वाला ये रास्ता इधर है ना। जमीन ठीक है, आप देख सकते हैं ये जमीन